बच्चों कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं आ गया। हम क्या कर रहे थे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का। और आज जो दूसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका क्या नाम है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नीट और जेई के लिए भी बहुत काम का है। और जिन बच्चों ने यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रोज़ मिलते रहें। और बहुत कंजूस है यार तुम लोग, लाइक और कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल, है ना, वो भी जारी रखो। चलो ध्यान दो यहाँ पर। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, सबसे पहले हमको क्या करना, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था बच्चा, क्या होता था कूलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 लिया था, Q1 Q2 के बीच में क्या मिलता था, फोर्स मिलता था कि नहीं। मतलब Q1 Q2 पे फोर्स लगाता था, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता था कि नहीं लगाता था। मतलब फोर्स एक्सर्ट बिटवीन दी टू चार्ज हम फाइंड आउट करते थे किससे, कूलम्ब्स लॉ से। तो यहाँ पर हमको वही चीज करनी है, वेक्टर फॉर्म बनाना है। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा डायग्राम समझो। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। ये कौन सी एक्सिस है, वाई। ये हमने क्यों बनाया, ये हम पोजीशन समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ये पॉइंट है ओरिजिन को, यहां से r1 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है और यहां से r2 डिस्टेंस पे क्या रखा है, चार्ज रखा है, जिसका क्या नाम है Q2। ये r1 और r2 क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर। क्या है, r1 r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो O से लेके Q1 की जो डिस्टेंस है वो r1 है, O से लेके Q2 की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r2 है। क्लियर। Q1 से हमने क्या कर दिया, Q2 को मिला दिया। तो Q1 से जब Q2 को मिलाया तो ये भी एक क्या बनी, एक डिस्टेंस बनी, जिसका हम क्या बोलेंगे, R12। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब क्या होने वाला है, होने वाला ये है कि Q1 फोर्स लगाएगा किस पर, Q2 पर, Q2 फोर्स लगाएगा किस पर, Q1 पर। ये कहानी होने वाली। तो इसके लिए एक चीज आप ये समझ लो, हमेशा के लिए याद रखना, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। यदि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, F12, क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि पहले वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। दूसरे बार में यदि मैंने लिखा F21, इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स किसके कारण लग रहा है, पहले वाले के कारण, ठीक है। ये नोटेशन आपको याद रखना है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन Q1, यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, Q1 पे फोर्स निकालने वाले हैं ड्यू टू Q2। क्या बनेगा, कूलम्ब्स लॉ पता है ना, क्या होता है भाई बताओ, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने, लेकिन ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। वेक्टर में कैसे लिखा जाता है, फोर्स देखो बेटा किस पे लग रहा है, Q1 पर, ड्यू टू Q2, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, F12। फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन, देखो अब हम फोर्स लग रहा है Q1 पर ड्यू टू Q2, तो भाई दूसरा वाला चलता हुआ Q1 के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो डिस्टेंस क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे R21, क्या लोगे, R21, और मल्टीप्लाई यहाँ पर किसका करना है, यूनिट वेक्टर R21 का, जो डिस्टेंस है Q2 से Q1 तक की, उसी का हमें क्या लेना, यूनिट वेक्टर लेना, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ जल्दी से, F12 इक्वल्स टू क्या होगा, K, हमने लिखा यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर 11th क्लास में सीखा होगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, R21 का हम क्या लगाते हैं, ऊपर वेक्टर, नीचे क्या लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ऐसे ही लेते थे कि नहीं। मान लो ए कैप हमने लिया तो क्या होता था, वेक्टर ए अपॉन क्या होता था, मॉड ए होता था, यही यूनिट वेक्टर होता था। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो इसका और इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा क्या, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बोलो, के Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है, R21 का वेक्टर, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, R21, ये है पोजीशन, क्या है, 2 से लेके 1 की क्या है, पोजीशन। तो R21 यदि लिखा है तो इसको याद करने की ट्रिक बताऊं, जो बाद में होता है उसको पहले लिख दिया करो। मतलब पहले कौन आएगा, R1, बाद में कौन है, R2, तो R1 माइनस क्या लिखना है, और कहीं आगे चल के अभी अपन को R12 भी मिलेगा, तो क्या लिखोगे इसको,
R2 माइनस R1 लिखना, ठीक है। तो R21 की जगह अपन क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, R1 माइनस क्या लिखेंगे, R2 लिख दें। तो R12 F12 इक्वल्स टू क्या बना K Q1 Q2 अपॉन, इसको क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, R21 है क्या, तो R1 माइनस क्या लिखोगे, R2 की पावर क्यूब लिख दो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है याद रखिएगा, इनटू हम क्या करेंगे R21 को भी लिख दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, R1 माइनस क्या लिख दो, R2 लिख दो, ठीक। कोई समस्या, याद रखना ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये हो गया F12 हमने निकाला, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन Q2, क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन Q2, किस पे फोर्स लग रहा है, ड्यू टू Q1, तो यहां पे क्या आएगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, अब 1 से किसके तरफ चलेंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखा अपन ने F, मैंने क्या बताया था F12 F21, बताओ दोनों में से क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या हो रहा है, सेकंड वाले पे चार्ज फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1, किस पे फोर्स लग रहा है, सेकंड वाले पे, किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट वाले के, इसलिए क्या लिखोगे F21, ठीक है। आवाज सही आ रही है, तो F21 इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ जल्दी, K, ये क्या हुआ Q1, ये क्या हुआ Q2 अपॉन, क्या लिखोगे 1 से कहाँ जा रहे हो 2 के तरफ, इसलिए क्या लिखोगे R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर भी क्या आएगा, इसी का आएगा क्या, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें और इसमें, देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। F21 इक्वल्स टू क्या आया K, ये हमने क्या लिखा Q1, ये क्या लिखा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर को सॉल्व करना भी सिखाया था ना बेटा मैंने, क्या आएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर Q इंटू R12, ठीक है। अब देखो R12 को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, क्या लिखते हैं, R12 को पोजीशन क्या निकाला, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं क्या, तो देखो यहां से हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने K, यहाँ पे लिखा Q1 Q2 बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R12 है ना, तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इनटू इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करिए, इस पूरे इक्वेशन से माइनस को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो F21 इक्वल्स टू हम क्या कर देते हैं, माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 है, तो ये R1 माइनस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा क्या, इनटू ये भी क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा। अब इस पूरे को देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 ये क्या है, मॉड क्यूब है, ये किसके इक्वल दिख रहा है, ये F12 के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छे से देखो ध्यान से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहां से हमको क्या पता चला कि F21 किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ F12 के, ये हो गया आपका कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, इससे हमें क्या सीखने मिला, इससे हमें ये सीखने मिला बच्चों कि कूलाम्स लॉ जो है वो क्या बताता है कि Q1 चार्ज यदि Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो या Q2 Q1 पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा एक चीज और देखने में समझ में आ रही है, ये जो है हमने 11th क्लास में पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्या बोलता था, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया है। तो बस वही बात हुई, Q1 Q2 पे क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो Q2 Q1 पे भी क्या करेगा, रिएक्शन देगा, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, F21 इक्वल्स टू माइनस F12 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, बस बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से क्लियर है। ये होता है आपका कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लिमिटेशन की बात करें, याद कर लो क्या होती है,
भाई कूलाम्स लॉ कहाँ लगता है हमेशा, पॉइंट चार्ज में लगता है। दूसरी बात कूलाम्स लॉ कहाँ लगता है, स्टैटिक चार्ज में लगता है। कितनी डिस्टेंस में लगता है, तो भाई 10⁻⁻15 मीटर से कम, मतलब पिको में इसकी वैल्यू नहीं लगने वाली। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो जाता है। तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स है, Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, सिमिलर Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा। तो वो कहाँ करेगा यार, एक लाइन में ही तो करेगा। और कौन सी लाइन में करेगा, जिस लाइन को, मतलब जो लाइन दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, मिला रही है, उसी पे तो फोर्स लगेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल बोलेंगे। क्लियर है। मान लो कोई दो चार्ज हैं, कोई तीसरा चार्ज बैठा है कहीं दूर से देख रहा है, तो दोनों Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें कुछ नुकसान होगा क्या, या उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो कोई थर्ड चार्ज के प्रेजेंट होने से दो चार्जेस के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये सब बातें थी किसकी, कूलाम्स लॉ की लिमिटेशंस। ये हमने क्या सीखा, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। मान लो यदि पेपर में आ गए तो हम क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल सीखेंगे, उससे ये टॉपिक क्या हो जाएगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से देख लो इतना। चलिए ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। 2 पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ कूलाम, Q2 की वैल्यू क्या है 3 × 10⁻6 कूलाम, आर लोकेटेड एट पोजीशन 132 मीटर एंड 351 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी फोर्स F12 और F21। ये जो क्वेश्चन है इसको अपन को क्या करना है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो बेटा, जब भी F12 या F21 की बात आए तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखो यदि आपको बोला है F12 लगाओ, क्या निकालो F12, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे K, फिर क्या लिखोगे Q1 Q2 बाय F12 है ना, तो R के साथ हमेशा उल्टा आता है। ठीक है, ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब R³ आएगा इंटू इसका क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ये याद रखना, ठीक है। और यदि आपसे क्या बोले F21 निकालो, तो क्या करोगे, आप लिखना K Q1 Q2 बाय, अब देखो 21 है तो पोजीशन क्या आएगी 12 आएगी, इसकी भी क्या आएगा क्यूब आएगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे R12 का वेक्टर। इतना बात समझ में आई। आपको यदि ये फॉर्मूला याद है तो आपसे ये क्वेश्चन मिनट में बन जाएगा। ठीक, बस इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, Q1 और Q2 की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन आपको R12 और R21 की वैल्यू गिवन नहीं है। मतलब आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस पोजीशन वेक्टर से आपको R1 और R2 की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q1 की वैल्यू क्या गिवन है, Q1 है 5 × 10⁻³ कूलाम, Q2 क्या है बोलो 3 × 10⁻6 कूलाम। ठीक है, अब देखो पोजीशन क्या बोल रहा है 132, इसका मतलब R1 की वैल्यू गिवन है। R1 को यदि अपन वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो 1 मतलब 1i + 3j + 2k, ऐसा कुछ आएगा क्या। R2 क्या बनेगा, R2 बनेगा 3i, कोऑर्डिनेट्स देखो x y z के, 3i + 5j + k। ठीक है, ये सब ये दोनों किस में गिवन है बेटा, मीटर में गिवन है ना। ये हो गया R1 और किसकी वैल्यू है R2 की वैल्यू। क्या निकालना है F12 और F21, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे अपन F21 निकाल लेते हैं तो F21 इक्वल्स टू क्या होता है, -F12 होता है ना। तो एक की वैल्यू निकाल लो, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक मिल जाएगी, बस किसका साइन लगा देना, माइनस का साइन लगाना। तो करना क्या है अपन को, F21 निकाल लेते हैं अपन। ठीक, F21 बताओ जल्दी से, फॉर्मूला लिखा हुआ है यही है क्या, क्या लिखा हमने यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब इंटू R12 का वेक्टर। ठीक, अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी R12 की। तो R12 का मैंने अब भी फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, कैसे निकालते हैं। जब भी R12 की बात आएगी तो क्या करोगे बेटा, R2 को किससे माइनस करोगे, R1 से माइनस करोगे ना। तो R2 की वैल्यू ये है, R1 की वैल्यू ये है, लिख देते हैं अपन। 3 में से 1 गया, बचा कितना 2 बचा, क्या 5 - 3 करोगे तो भी क्या आएगा 2 आएगा,
और यहाँ पे 1 में से क्या 2 माइनस हो रहा है तो मतलब -1 आएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये भी किस में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। R12 की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक, आपको एक चीज और निकालनी है, बोलो क्या निकालनी है, आपको R12 का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R12 का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप क्या लगाना, अंडर रूट लगाना। I के साथ क्या है 2, तो 2 2 जा क्या होगा 4। J के साथ क्या है 2, तो 2 2 जा क्या होगा 4। K के साथ क्या है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 8 और एक क्या हो गया 9 हो गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 3 आएगा। तो R12 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। बस इन सब वैल्यूज को कहाँ रखना है, फॉर्मूले में रखना है। तो क्या बनेगा देखो, F21 K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर क्या होती है 9 होती है। Q1 की वैल्यू बोलो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ये क्या है R12। R12 की वैल्यू अब भी अपन ने निकाली है, क्या थी, इसको अभी वैसा R12 ही लिखे रहने दो, जगह कम है ना। डिवाइडेड बाय R12 क्या आता 3 की पावर क्या है 3, इसलिए 3 की पावर 3 को अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या होगा बताओ, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हुआ, इस वाले 3 से इस वाले 3 को क्या कर दो कैंसिल, फिर से ये वाले 3 को ये वाले 3 से कैंसिल करो। तो क्या बना F21 इक्वल्स टू क्या आया बताओ 5। ठीक है, अब ये क्या है 9 है, ये -3 है, माइनस तो माइनस माइनस वालों को पहले प्लस कर लेते हैं। तो -6 -3 क्या होगा माइनस, कुछ गलत हो रहा है ध्यान से देखो, कुछ गलत हो रहा है क्या, क्वेश्चन सही लिखा है अपन ने। चलिए 9 इंटू 10 टू द पावर क्या है 9, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये कितना है -6। अब यहाँ पे क्या बचा 5 इंटू 10 टू द पावर क्या है 9, ये 6 3 क्या हो गया 9, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्या, ये क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, इंटू R12। कुछ गलत हो रहा है बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यूज गलत तो नहीं लिखी अपन ने। हाँ, Q1 की वैल्यू -6 है, कितनी है Q1 की वैल्यू -6, तो यहाँ पे क्या है -6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -6 -12 होगा। 12 में से 9 गया, बचा कितना 3 बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, और डिवाइड किससे करोगे, अब तो कुछ बचे ही नहीं डिवाइड करने के लिए। R12 है तो R12 की वैल्यू ये लिखी हुई है 2i + 2j - k, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ पे आपको क्या मिला R21 मिला। आपसे यदि बोले R12 निकालो तो क्या आएगा, माइनस लगा देना, सेम वैल्यू लिख देना 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 2i + 2j - k। क्लियर है यहाँ तक की बात। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था भाई, ये -6 था, है ना, क्या था ये -6। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इजी है, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और एक न्यूमेरिकल की हेल्प से अपन ने इसका समझ भी लिया कि भाई यदि मान लो न्यूमेरिकल आया तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की। आज हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, कल हम क्या करेंगे कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जेई नीट के और सीबीएसई के, और जो भी आपके एग्जाम में आते देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।